सीईओ શ્રી માતા વૈષ્ણો દેવી શ્રાઇન બોર્ડ અંશુલ गर्ग શું કહી રહ્યા છે જુઓ वीडियो। कि बोर्ड की तरफ से हमेशा ही प्रयास किया जाता है कि किस तरीके से यात्रा को और सरल और सुगम बनाया जा सके। उसी दिशा में एक नया कदम है बोर्ड की डायरेक्शंस के मुताबिक, जिसमें जम्मू से भवन तक की हेली सुविधा और जिसके अंदर हेलीपैड से भवन तक पहुंचने के लिए बैटरी कार सेवा, प्रायोरिटी दर्शन, भैरव जी के दर्शन और प्रसाद की सेवा शामिल है। तो कुल मिलाकर एक पैकेज के तौर पे एक सुविधा जो है यात्री को उपलब्ध कराई जा रही है। हमारी जो ऑनलाइन वेबसाइट है maavaishnodevi.org, उस माध्यम से यात्री जो इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। और आज से हमने इस सुविधा को शुरू किया है और दिन में तकरीबन 25 यात्री इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं, जिसमें 2 किस्म के पैकेजेस हैं। या तो आप सुबह आकर शाम को लौट सकते हैं, जिसको हम सेम डे रिटर्न पैकेज कहते हैं, और दूसरा नेक्स्ट डे रिटर्न पैकेज है, जिसके अंदर भवन पर रुकने की और सुबह आरती की भी, SSVP जो हमारी विशेष आरती रहती है, उसकी सुविधा इसमें उपलब्ध है। उसमें पाया गया था कि लोग इस तरह की मांग कर रहे थे कि समय की कमी के कारण वो कटरा तक नहीं पहुंच पाते, जो अपनी यात्रा जो पूरी नहीं कर पाते। तो श्राइन बोर्ड ने फीडबैक पे ये प्रयास किया, तो आने वाले दिनों में इस तरह के फीडबैक पे और भी काम किया जा सकता है। देखिए, ऐसा है कि जैसे जैसे हम आज देख रहे हैं कि लोगों के पास समय की कमी होती जा रही है, खास करके जो हमारे विदेश से आने वाले श्रद्धालु हैं, जबकि उनकी संख्या में इजाफा ज़रूर हुआ है, लेकिन अक्सर उनकी तरफ से ये फीडबैक रहता था कि जम्मू से अगर डायरेक्ट सेवा हमें उपलब्ध हो तो कम से कम समय में वो माता रानी के दर्शन कर वापस लौट सकेंगे। तो पायलट बेसिस पर हमने इस प्रयास को शुरू किया है और आगे आने वाले समय में जैसा भी यात्रियों का फीडबैक रहता है, चाहे वो सर्विस को इम्प्रूव करने की बात हो और सेवाओं को शामिल करने की बात हो या फ्रीक्वेंसी के अंदर कुछ चेंज लाने की बात हो, तो उसके लिए उस फीडबैक के साथ वापस हम बोर्ड के पास जाएंगे। तो जैसा भी बोर्ड का निर्णय होगा हम कोशिश करेंगे वो यात्री तक पहुँचाने की। सर, एक फीडबैक ये भी रहा है कि वैष्णो देवी दर्शन करके लोग शिवखोड़ी जाना चाहते हैं और दोनों जो हॉली प्लेसेस हैं यहाँ हेलीकॉप्टर के काफ़ी बार प्रयास किए गए हैं, तो क्या कुछ चल रहा है इसके लिए कि हेलीकॉप्टर सर्विसेज दी जा सकती है? देखिए, जो हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय हैं उनकी तरफ से एक दिशा निर्देश हमारे पास आया है कि एक नया ऐसा एक हेलीपैड डेवलप करें जिसके अंदर कटरा से लेकर भवन और भवन से शिवखोड़ी और वापस कटरा एक पिलग्रिमेज सर्किट को हम डेवलप करने की कोशिश करें। तो उसके लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और श्री शिवखोड़ी जी श्राइन बोर्ड जॉइंटली एक प्रयास कर रहा है कि इसी तरीके का एक हेलीपैड कटरा के आसपास हम कुछ डेवलप करें और कोशिश है कि अगले 6 से 8 महीने में उस एक प्रपोजल को, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर हम यात्रियों के लिए एक इस तरीके की सुविधा भी दे पाएँ ताकि कटरा पहुंचकर वो न केवल माँ वैष्णो देवी के दर्शन कर सके बल्कि भोले बाबा के दर्शन कर भी वापस लौट सके। सर, हमने देखा कि जम्मू में पिछले दिनों काफ़ी घटनाएं हुई हैं, जिसके बाद थोड़ी दिनों के लिए नंबर कम हुआ था, पर अभी हमने देखा कि 50 लाख के करीब लोग वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए पहुंच गए हैं और काफ़ी उत्साहित हैं लोग। तो किस तरह का यात्रा ट्रेंड चल रहा है सर? देखिए, मैं पहले भी कहता रहा हूँ और आपके ज़रिए फिर आज से फिर कहना चाहूँगा ये चीज़ कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से और ज़िला प्रशासन की ओर से और सभी सिक्योरिटी फोर्सेस की ओर से एक बड़े फुल प्रूफ पुख्ता सिक्योरिटी इंतजामात इन प्लेस हैं। यहाँ पर एक 3 टायर सिक्योरिटी ग्रिड मौजूद है, जिसका निरीक्षण और जिसकी सुपरविजन खुद माननीय उपराज्यपाल करते हैं और यात्रियों की सुरक्षा के लिए और सुविधा के लिए निरंतर 24 घंटे हमारी टीम्स तैनात हैं और हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि फुल प्रूफ इंतजामात उनको न केवल भवन पर, पूरे यात्रा मार्ग पर, बल्कि कटरा में भी सुनिश्चित किए जाएं ताकि वो सरल और सुगम तरीके से यात्रा को संपन्न कर सकें। और माँ वैष्णो देवी की कृपा से जैसा आपने बताया कि तकरीबन 50 लाख के आसपास का आंकड़े पर हम पहुंचने वाले हैं इस साल, कैलेंडर ईयर 2024 की बात करें। और हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा यात्री जितने भी माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आते हैं सभी को एक अनुकूल माहौल मिले, अनुकूल वातावरण मिले और बेहतर से बेहतरीन सुविधाएं